मिथिला की पावन धरती पर जहां सरयू और गंगा की सहायक नदियां मधुर संगीत की तरह बहती थीं, वहां एक राजा का शासन था जिनका नाम था जनक। वे न केवल मिथिला के राजा थे, बल्कि एक दार्शनिक, योगी और धर्म के सच्चे अनुयायी भी थे। उनकी ख्याति विदेह के यशस्वी सम्राट के रूप में दूर दूर तक फैली थी। यह कहानी उसी राजा जनक की है जिनके जीवन में शौर्य, ज्ञान और भक्ति का अनूठा संगम था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब मिथिला अपने वैभव के शिखर पर थी। राजा जनक, जिन्हें लोग विदेहराज भी कहते थे, अपने प्रजाजनों के लिए पिता तुल्य थे। उनकी राजसभा में विद्वानों, ऋषियों और मुनियों का आना जाना लगा रहता था। जनक स्वयं एक विद्वान थे जो वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी विनम्रता। वे कहते थे, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बने। एक दिन मिथिला में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होने वाला था। यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि मिथिला की समृद्धि और शांति के लिए एक प्रतीक था। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। राजा जनक स्वयं हर छोटे बड़े काम का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ के लिए खेतों को जोता जा रहा था और उसी दौरान एक किसान ने आकर सूचना दी, महाराज, खेत में हल चलाते समय हमें एक स्वर्णिम पेटी मिली है और उसमें एक सुंदर कन्या है जो जीवित है। जनक तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। वहां मिट्टी से सनी एक पेटी में एक नन्ही बालिका लेटी थी, जिसका चेहरा सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था। जनक के हृदय में अपार करुणा उमड़ी। उन्होंने उस बालिका को गोद में उठाया और घोषणा की, यह कन्या अब मिथिला की पुत्री है। इसका नाम होगा सीता, क्योंकि यह धरती माता की गोद से प्रकट हुई है। सीता के आगमन ने मिथिला में खुशियों की लहर दौड़ा दी। रानी सुनयना, जो जनक की धर्मपत्नी थी, ने सीता को अपनी बेटी की तरह पाला। जनक ने सीता को न केवल राजकुमारी के रूप में लाड़ प्यार दिया, बल्कि उसे वेद, शास्त्र और युद्ध कला का भी प्रशिक्षण दिलवाया। सीता न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमती और शक्तिशाली भी थीं। जनक अक्सर कहते, सीता मिथिला का गौरव है, वह एक दिन इस धरती का नाम रोशन करेगी। लेकिन जनक का जीवन केवल सीता तक सीमित नहीं था। उनकी राजसभा में एक बार महान आर्षि याज्ञवल्क्य पधारे। याज्ञवल्क्य ने जनक से पूछा, महाराज, आप राजा हैं, फिर भी आपकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं है? क्या आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? जनक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आर्षिवर, मैं राजा हूं, परंतु मेरा मन विदेह है। मैं कर्म करता हूं, किंतु फल की इच्छा नहीं रखता। इस उत्तर से याज्ञवल्क्य इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जनक को राजर्षि की उपाधि दी। जैसे सीता बड़ी हो रही थी, जनक के सामने एक नई चुनौती आई। मिथिला के राजमहल में एक प्राचीन शिव धनुष रखा था, जो इतना भारी और शक्तिशाली था कि कोई भी उसे हिला तक नहीं सकता था। जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति होगा। यह स्वयंवर मिथिला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनने वाला था। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा मिथिला पहुंचने लगे। कोई धनुष को छूने की कोशिश करता तो कोई उसे देखकर ही डर जाता। जनक के मन में एक ओर सीता के भविष्य की चिंता थी, तो दूसरी ओर वे यह भी जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा योद्धा है जो इस असंभव कार्य को कर सके। इसी बीच अयोध्या से दो भाई राम और लक्ष्मण आर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। विश्वामित्र ने जनक से कहा, महाराज, ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं, इन्हें शिव धनुष दिखाइए। जनक ने राम को देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी जो किसी साधारण राजकुमार में नहीं दिखती थी। मिथिला की सभा में उस दिन एक अनोखा उत्साह था। विशाल यज्ञशाला को फूलों और रंगोली से सजाया गया था। चारों ओर से आए राजकुमार और योद्धा शिव धनुष के सामने अपनी शक्ति आजमाने को तैयार थे। राजा जनक अपनी राजसी आसन पर विराजमान, शांत और गंभीर मुद्रा में सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उत्सुकता थी। क्या कोई ऐसा वीर होगा जो शिव धनुष को उठा सके और उनकी प्रिय पुत्री सीता का हाथ थामने योग्य सिद्ध हो? शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का पवित्र धनुष था, जिसे स्वयं परशुराम ने मिथिला के राजवंश को सौंपा था। कहा जाता था कि इस धनुष को उठाने के लिए न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। जनक ने यह शर्त इसलिए रखी थी
क्योंकि वे चाहते थे कि सीता का पति केवल एक राजकुमार न हो, बल्कि एक ऐसा पुरुष हो जो धर्म, सत्य और शौर्य का प्रतीक हो। एक के बाद एक कई राजकुमारों ने धनुष उठाने की कोशिश की। कुछ ने इसे छूकर ही हार मान ली, तो कुछ ने इसे हिलाने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति झोंक दी, परंतु धनुष अपनी जगह से टस से मस न हुआ। सभा में निराशा की लहर दौड़ने लगी। कुछ राजकुमारों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि यह शर्त असंभव है और जनक ने यह स्वयंवर केवल अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए रखा है। तभी आर्षि विश्वामित्र ने राम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। राम, जिनका चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था और जिनकी चाल में एक राजसी ठहराव था, धीरे धीरे शिवधनुष की ओर बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राम पर टिक गईं। जनक ने राम को देखा और उनके मन में एक अजीब सी आशा जगी। सीता, जो पुष्प मंडित मंच पर बैठी थीं, ने भी अपनी नजरें उठाकर राम को देखा। उनकी आंखों में एक अपार विश्वास था, मानो वे जानती थीं कि यह वही क्षण है जिसका मिथिला को इंतजार था। राम ने धनुष के पास पहुंचकर पहले उसे प्रणाम किया। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने धनुष को अपने हाथों में उठाया। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि धनुष, जो अब तक अटल पर्वत की तरह स्थिर था, राम के हाथों में हल्का प्रतीत हो रहा था। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, एक तेज ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छाया और फिर जोरदार हर्ष ध्वनि गूंज उठी। जनक की आंखों में आंसू थे। वे उठे और राम को गले लगाते हुए बोले, हे रघुनंदन, तुमने न केवल शिवधनुष को तोड़ा है, बल्कि मिथिला के गौरव को भी नया आयाम दिया है। सीता तुम्हारी है। स्वयंवर का वह क्षण मिथिला के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। लेकिन जनक के मन में अभी भी कई सवाल थे। वे जानते थे कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, परंतु उनके मन में यह चिंता थी कि क्या अयोध्या का राजवंश सीता को उतना ही प्रेम और सम्मान देगा जितना मिथिला ने दिया था। उसी रात जनक ने राम से एकांत में बात की। उन्होंने पूछा, राम, तुमने शिवधनुष तो तोड़ा, पर क्या तुम सीता के हृदय को भी उतना ही समझ सकोगे? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सीता मेरे लिए केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि मेरे धर्म और जीवन की सहचरी होंगी। मैं उनका हर परिस्थिति में साथ दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वयंवर के बाद मिथिला में खुशियां तो थीं, परंतु एक नया तूफान भी आ रहा था। परशुराम, जिन्होंने शिव धनुष मिथिला को दिया था, स्वयंवर की खबर सुनकर मिथिला पहुंचे। उनका क्रोध देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। परशुराम ने गर्जना करते हुए कहा, कौन है वह जिसने मेरे प्रभु का धनुष तोड़ा? मैं उसे अभी देखना चाहता हूं। जनक के लिए यह एक नई चुनौती थी। एक ओर उनके दामाद राम थे, जिन्हें वे अब अपना पुत्र मान चुके थे, और दूसरी ओर परशुराम, जिनका क्रोध समस्त विश्व को भस्म करने की शक्ति रखता था। जनक ने शांत स्वर में परशुराम से कहा, हे महामुनि, क्रोध को त्यागें। यह कार्य रघुनंदन राम ने किया है, जो धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। मिथिला की राजसभा में उस क्षण सन्नाटा छाया हुआ था। परशुराम, जिनके विशाल व्यक्तित्व और क्रोध से सारी सृष्टि कांपती थी, अपने परशु को कंधे पर टिकाए सभा के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखों में आग थी और उनकी गर्जना से मिथिला का राजमहल गूंज रहा था। कहां है वह रघुनंदन जिसने मेरे प्रभु शिव के धनुष को तोड़ा? उनकी आवाज में क्रोध के साथ साथ एक गहरी चुनौती थी। राजा जनक, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, ने इस स्थिति को भांप लिया। वे जानते थे कि परशुराम का क्रोध यदि अनियंत्रित हुआ तो मिथिला के लिए यह एक संकट बन सकता था। लेकिन जनक न केवल एक राजा थे, बल्कि एक राजर्षि भी थे, जिनके पास बुद्धि और विवेक का अथाह भंडार था। उन्होंने नम्रता से हाथ जोड़े और परशुराम से कहा, हे भृगुनंदन, आपका स्वागत मिथिला की पावन धरती पर है। कृपया अपने क्रोध को शांत करें और इस सभा को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। परशुराम ने जनक की ओर देखा, पर उनकी नजरें अब भी राम को खोज रही थीं। राम, जो सभा में शांत भाव से खड़े थे, आगे आए और परशुराम को प्रणाम किया। हे महामुनि, मैं हूं राम, अयोध्या का दशरथ पुत्र। मैंने शिव धनुष को प्रणाम के साथ उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। यदि इसमें कोई अपराध हुआ हो
तो मैं क्षमा मांगता हूं। परशुराम की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने कहा, क्षमा? यह धनुष कोई साधारण हथियार नहीं था रघुनंदन, यह भगवान शिव का प्रतीक था। इसे तोड़ने का अर्थ है मेरे प्रभु का अपमान। क्या तुम मेरे परशु की शक्ति को भी झेल सकते हो? सभा में उपस्थित सभी लोग सांस रोककर यह दृश्य देख रहे थे। सीता, जो मंच पर बैठी थीं, की आंखों में चिंता थी, पर उनके चेहरे पर विश्वास था कि राम इस स्थिति को संभाल लेंगे। जनक ने बीच में हस्तक्षेप किया। हे परशुराम, राम ने यह कार्य कोई अहंकार में नहीं किया। यह स्वयंवर मिथिला की परंपरा और धर्म के अनुसार आयोजित किया गया था। यदि धनुष टूटा तो यह शायद स्वयं भगवान शिव की इच्छा थी। क्या हम सब शिव की इच्छा के सामने सिर झुका सकते हैं? जनक के शब्दों में एक गहरी दार्शनिकता थी। वे जानते थे कि परशुराम का क्रोध केवल धनुष के टूटने का नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान का प्रश्न था। जनक ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हे महामुनि, आप स्वयं एक तपस्वी हैं। आपने क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ा है, पर क्या सत्य और धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय भी आपके क्रोध का भाजन बनेगा? राम ने धनुष को नहीं तोड़ा, उन्होंने तो मिथिला के धर्म को पूर्ण किया। परशुराम ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया। उनकी आंखों में क्रोध अब भी था, पर जनक के शब्दों ने उनके मन को झकझोर दिया। तभी राम ने कहा, महामुनि, यदि आप चाहें तो मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करने को तैयार हूं। मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। परशुराम ने राम की ओर देखा और कहा, ठीक है रघुनंदन, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मेरे इस धनुष को उठाओ। उन्होंने अपने पास रखा एक और दिव्य धनुष राम की ओर बढ़ाया। यह धनुष विष्णु का था, जिसे परशुराम हमेशा अपने साथ रखते थे। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राम ने शांत भाव से धनुष को हाथ में लिया। उन्होंने उसे प्रणाम किया और एक ही बार में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर परशुराम की आंखें आश्चर्य और सम्मान से भर गईं। उन्होंने कहा, राम, तुम साधारण मानव नहीं हो। तुम में वह शक्ति है जो केवल विष्णु के अवतार में हो सकती है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। परशुराम ने फिर जनक की ओर देखा और कहा, महाराज जनक, आपने सही कहा। यह सब शिव की इच्छा थी। मिथिला को ऐसा दामाद मिला है जो न केवल शक्तिशाली है, बल्कि धर्म का सच्चा पालक भी है। इसके बाद परशुराम ने सभा को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। परशुराम के जाने के बाद मिथिला में उत्सव का माहौल था। जनक ने राम और सीता के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन जनक के मन में अभी भी कई विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि राम और सीता का यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो महान राजवंशों मिथिला और अयोध्या का संगम है। क्या यह संगम भविष्य में नई चुनौतियां लाएगा? क्या सीता अयोध्या में उतनी ही खुश रहेगी जितनी मिथिला में थी? जनक ने रानी सुनैना से अपने मन की बात साझा की। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप एक राजर्षि हैं। आपका हृदय विदेह है। सीता को आपने धर्म और संस्कार दिए हैं। वह जहां भी जाएगी मिथिला का गौरव बनाए रखेगी। मिथिला की धरती पर उत्सव का माहौल था। राम और सीता के विवाह की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही थीं। राजा जनक ने मिथिला को फूलों, दीपों और रंगोली से सजा दिया था। हर गली, हर चौराहा मंगल गीतों से गूंज रहा था। मिथिला के लोग इस विवाह को न केवल एक राजकीय समारोह के रूप में देख रहे थे, बल्कि यह उनके लिए एक पवित्र मिलन था, जो मिथिला और अयोध्या के बीच एक नया अध्याय शुरू करने वाला था। जनक ने इस विवाह को इतना भव्य बनाने का संकल्प लिया था कि इसे 7 पीढ़ियों तक याद किया जाए। मिथिला के राजमहल को स्वर्णिम और रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया था। दूर दूर से राजा, आर्ष्य और विद्वान मिथिला पहुंचे। अयोध्या से राजा दशरथ अपने तीनों पुत्रों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ पधारे। जनक ने दशरथ का स्वागत पूरे राजसी ठाठ के साथ किया। दोनों राजाओं की मुलाकात में एक गहरी आत्मीयता थी, मानो दो महान नदियां एक दूसरे से मिल रही हों। विवाह का दिन आया। मंडप को वेदों के मंत्रों और यज्ञ की धूप की सुगंध से पवित्र किया गया था। सीता, जो सुनहरे आभूषणों और लाल जोड़े में सजी थीं, मंडप में प्रवेश करते ही सभी की नजरों का केंद्र बन गई। राम सादगी और तेज से भरे हुए उनके बगल में खड़े थे। जनक ने स्वयं सीता का कन्यादान किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा गर्व और संतोष से चमक रहा था।
उन्होंने राम से कहा, रघुनंदन, सीता मेरी पुत्री नहीं, मेरी आत्मा का अंश है, इसे सदा सुखी रखना। विवाह के मंत्रों के बीच एक और आश्चर्य हुआ। जनक ने न केवल सीता का विवाह राम से किया, बल्कि अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपनी भतीजियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से करवाया। यह 4 विवाहों का समारोह मिथिला के इतिहास में एक अनोखा दृश्य था। सभा में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत थे। विवाह के बाद जब मिथिला में उत्सव की धूम थी, जनक अपने अंतर्मन में एक गहरे सवाल से जूझ रहे थे। वे एक राजा थे, एक पिता थे और एक राजर्षि भी थे। सीता का विवाह उनके लिए केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी का समापन था। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मैंने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है? क्या राजा होने का अर्थ केवल प्रजा की सेवा और पुत्री का कन्यादान है, या इससे परे भी कुछ है? एक रात जब मिथिला की प्रजा उत्सव में डूबी थी, जनक अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैंने मिथिला को समृद्ध किया, सीता को एक योग्य वर दिया, फिर भी मेरे मन में एक रिक्तता क्यों है? क्या यह संसार का मोह है या मेरी आत्मा की पुकार? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जनक, तुम विदेहराज हो, तुम्हारा मन पहले ही संसार के बंधनों से मुक्त है, पर तुम्हारी खोज अभी पूर्ण नहीं हुई। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। तुम्हें अब अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी। जब जनक और याज्ञवल्क्य यह गहन चर्चा कर रहे थे, तभी एक दूत ने आकर सूचना दी, महाराज, सीमा पर कुछ अज्ञात योद्धा मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं। वे कोई सामान्य सैनिक नहीं लगते। उनके साथ एक रहस्यमयी साधु भी है, जो कह रहा है कि वह मिथिला के राजा से मिलना चाहता है। जनक के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। मिथिला में शांति थी और कोई शत्रु उनके खिलाफ युद्ध की हिम्मत नहीं करता था। फिर ये योद्धा कौन थे और वह साधु क्या चाहता था? जनक ने तुरंत सभा बुलाई। राम और उनके भाइयों को भी इस घटना की जानकारी दी गई। राम ने कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं और लक्ष्मण इस मामले को देखेंगे। लेकिन जनक ने कहा, राम, तुम अब मेरे दामाद हो और मिथिला तुम्हारा भी घर है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। जनक, राम और लक्ष्मण एक छोटी सेना के साथ मिथिला की सीमा की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा समूह, जिसमें कुछ योद्धा और एक साधु थे, उनका इंतजार कर रहा था। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयता थी। उसने जनक को देखकर कहा, महाराज जनक, मैं तुम्हारे विदेहराज होने की ख्याति सुनकर आया हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूं। जनक ने शांत स्वर में पूछा, हे साधु, आप कौन हैं और मिथिला से आपका क्या प्रयोजन है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तपस्वी हूं जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान करता है। मेरे पास एक प्राचीन शास्त्र है जो केवल एक सच्चे राजर्षि के योग्य है। यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यह शास्त्र मिथिला को सौंप दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो मिथिला को मेरे सामने समर्पण करना होगा। मिथिला की सीमा पर सायंकाल का सूरज ढल रहा था और साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने वातावरण को और भी गहन बना दिया था। राजा जनक, राम और लक्ष्मण उस तपस्वी के सामने खड़े थे, जो अपने प्राचीन शास्त्र और 3 प्रश्नों की चुनौती के साथ मिथिला के समक्ष एक अनोखी परीक्षा रख चुका था। जनक की आंखों में शांति थी, पर उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। यह केवल मिथिला की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। साधु ने अपनी गहरी आवाज में पहला प्रश्न पूछा, हे जनक, विदेहराज कहलाने वाले, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? जनक ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर शांत स्वर में बोले, साधुवर, इस संसार में सबसे बड़ा धन है आत्मज्ञान। धन, वैभव और सत्ता क्षण भंगुर हैं, पर जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साधु ने सिर हिलाया, मानो वह उत्तर से संतुष्ट हो। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, राजन, यदि तुम्हें अपने राज्य और अपनी आत्मा में से एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? जनक ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं अपनी आत्मा को चुनूंगा। राज्य मेरी जिम्मेदारी है, पर आत्मा मेरा सच्चा स्वरूप है।
यदि मैं आत्मा को खो दूं तो राज्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सभा में उपस्थित लोग जनक के उत्तरों से अभिभूत थे। राम और लक्ष्मण भी चुपचाप उनकी बुद्धिमता को निहार रहे थे। साधु ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, हे राजर्षि, यदि तुम्हें अपने प्रियजनों को छोड़कर केवल एक सत्य की खोज में जाना हो तो क्या तुम वह कदम उठाओगे? यह प्रश्न कठिन था। जनक ने एक पल के लिए सीता और मिथिला की प्रजा की ओर देखा, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, साधुवर, सत्य की खोज ही मेरा जीवन है। यदि वह सत्य मुझे मेरे प्रियजनों से दूर ले जाए तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सत्य मेरे प्रियजनों को कभी मुझसे अलग नहीं करेगा, क्योंकि वे मेरे हृदय में हैं। साधु ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, जनक, तुम सच्चे राजर्षि हो। तुमने न केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की गहराई को भी स्पर्श किया। यह शास्त्र तुम्हारा है। उसने अपने हाथ से एक प्राचीन पांडुलिपि जनक को सौंपी। जब जनक ने पांडुलिपि को खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह कोई साधारण शास्त्र नहीं था। यह एक दार्शनिक ग्रंथ था जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य लिखा था। साधु ने कहा, यह ग्रंथ मिथिला की धरती को और भी पवित्र बनाएगा। इसे संभाल कर रखना। तब साधु ने अपना रहस्य उजागर किया। मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं हूं। मैं स्वयं महर्षि वशिष्ठ का शिष्य हूं, जो तुम्हारी और राम की परीक्षा लेने आया था। राम ने शिव धनुष तोड़कर अपनी शक्ति सिद्ध की और तुमने अपने ज्ञान से मिथिला का गौरव बढ़ाया। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। जनक, राम और लक्ष्मण मिथिला लौट आए। विवाह के बाद राम, सीता और उनके भाई अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले थे। विदाई के क्षण में जनक ने सीता को गले लगाया और कहा, पुत्री, तुम मिथिला की आत्मा हो। अयोध्या में भी मिथिला का गौरव बनाए रखना। फिर उन्होंने राम से कहा, रघुनंदन, तुम्हारे साथ सीता को भेज रहा हूं, पर मिथिला का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जनक ने अपनी प्रजा को अंतिम संदेश दिया। मिथिला केवल एक राज्य नहीं, एक विचार है। यह वह धरती है जहां धर्म और ज्ञान का संगम होता है। मेरे बाद भी यह विचार जीवित रहेगा। राम और सीता के प्रस्थान के बाद जनक अपने राजमहल में अकेले बैठे। उनके सामने वह प्राचीन शास्त्र खुला था। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे इसके गहरे अर्थों में डूबते गए, उनके चेहरे पर एक शांति फैल गई। जनक जान गए थे कि उनकी आध्यात्मिक खोज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मिथिला की धरती पर जनक का यश हमेशा के लिए अमर हो गया। वे न केवल सीता के पिता थे, बल्कि एक ऐसे राजर्षि थे जिन्होंने शासन, धर्म और आत्मज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। उनकी कहानी मिथिला की हर गली में, हर पीढ़ी में गूंजती रही और लोग कहते, जनक जैसा राजा न हुआ, न होगा।